गई राम। अब राम का समापन चरित्र कहता हूं। फिर एक रसिया गाऊंगा, क्योंकि रसिया मैंने आज बहुत कम गाया है। माता वाल्मीकि आश्रम में है, लव कुश कब प्रकट हुआ है। राम जी आसन पर बैठे हैं, वाल्मीकि जी अपने दोनों ब्रह्मचारियों को लेकर के आए हैं। दोनों ब्रह्मचारियों ने पहली बार राम कथा कही है। ये राम कथा 1.25 महीने अयोध्या की राज्यसभा में लव कुश के द्वारा चली। राम जी नीचे बैठ करके उसके यजमान बन करके कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाव से लव कुश कथा कहते हैं। कभी वीर रस में, कभी करुण रस में कहते हैं। कभी उनके पास 2 रस हैं, या तो वीरता से बात करते हैं क्योंकि क्षत्रिय हैं, सार्वभौम राजा के पुत्र हैं, वो चीजें कहाँ से छुपेंगी, वो तो प्रकट होंगी ना साहब। और करुणा इसलिए है कि माँ ने पाला है और ब्राह्मण ने पाला है, तो दया भी भरी है छाती में। राम कथा सुनना है आप हमसे। राम के बाद कृष्ण लीला कल गाएंगे, थोड़ी सी फिर राधा रानी का चर्चा करेंगे, बात खत्म। इसलिए कोई साहूकार जब हमको निर्देश देता है अच्छा नहीं लगता। हम अपनी मौज में रहते हैं, अपनी मौज में कथा कहेंगे। इसे बंधे हुए हम कहीं किसी के नहीं, और चेला चाली बनाते नहीं। वैसे ही कोई श्रद्धा रख के हम किसी को नहीं बनाते। देवियों, राम जी ने लखन से कहा, भैया ऐसा लगता है ये ब्राह्मण बच्चे नहीं है, इनके शरीर में लक्षण ऐसा है किसी बड़े क्षत्रिय राजा के पुत्र हैं। मानो रक्त कभी छुपता नहीं, पहचान बता देता है। भैया एक काम करो, आज शाम को जाके इन ब्राह्मण बच्चों से, इन ऋषि बालकों से इनका एड्रेस पूछो, इनके माँ बाप कौन हैं। नीति पुराण में एक श्लोक है, उसका अर्थ है साधु को उसके पूर्व संस्कार, पूर्व उसके जीवन के बारे में यदि आप प्रश्न करेंगे तो पाप है। अगर साधु अपनी मौज में बता दे तो बता दे, आप नहीं उसको याद दिलाएंगे उसके परिवार खानदान के बारे में। ठीक है। लखन जी ने कहा, महाराज जी दंडवत प्रणाम। लव कुश तो बड़े अटेंशन थे, गायत्री करके चुके थे, स्वस्ति। फिर अपने भजन में लग गए। लखन जी पीछे लग गए, महाराज एक मिनट अभी माला स्टार्ट मत करना। महाराज इतना था कि वो आप किस जिले के हैं, आपके माता पिता कौन है, इतना कहा तो क्रोध को शमन करके कहा, हमारे माता पिता ऋषि वाल्मीकि हैं, यही माँ है यही पिता है, हम ऋषि हैं। नहीं महाराज वो तो गुरु जी हैं, कोई मम्मी पापा भी तो होंगे, कोई जिला भी तो होगा ना। इतनी जैसे ये कहा तो उन्होंने कहा, किसने पूछा है? तो कहा कि हमारे राजा रामचंद्र जी का प्रश्न जिज्ञासा है। इतना सुनते ही कुछ को इतना क्रोध कहते हैं, तुम्हारा राजा वैसे तो बहुत बड़ा धर्मात्मा है, क्या उसको इतनी भी अकल नहीं है कि ब्रह्मचारियों से, संतों से उनका ग्रस्त परिचय नहीं पूछा जाता, केवल आध्यात्मिक परिचय पूछा जाता है। लखन तो भागे एकदम, श्राप ना दे दे, और राम जी के चरणों में जाकर बोले, महाराज फंसवा देते, आज तो मरवा देते। ये बात हो गई महाराज, बात आई गई होगी। राम राज्य बैठे त्रिलोका, यहाँ तक की कथा भई, और उन्होंने अपना वो जो पोथी पत्रा था उसको 30 सर कथा प्रतिदिन चली, समेट लिया। क्या भैया महाआरती करो, कथा विश्राम। राम जी खड़े हुए, महाराज इसके बाद भी तो राम सीता की कथा है। लव कुश ने एक साथ कहा, महाराज
इसके आगे की जो कथा है वो सुनने लायक नहीं है। राम जी का सिर नीचे हो गया। लव कुश पहुंचे आश्रम में, माता जी ने कहा, हे पुत्रों, तुम कथा सुना के आए सीताराम की। उन्हें पता नहीं है सीता कौन राम कौन, वो सोचते हैं दोनों बच्चे कोई राम है, ये तो कोई कौशल, वो कोई और अयोध्या है। उन बच्चों को कंफर्म नहीं है, कथा कह दिया। जानकी जी ने पूछा, पुत्रों कथा क्या है? हाँ मैया। तो कथा में यज्ञ भी होता है पुत्रों, यज्ञ भी हुआ मैया। यज्ञ रोज होता था मैया, प्रातः यज्ञ होता था, दोपहर से लेकर के रात्रि तक कथा चलती थी मैया। राजा राम नीचे बैठ के कथा सुनते और रोते रहते थे। पुत्रों ये बताओ कि राजा राम यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ बिना स्त्री के नहीं होता, उनके बराबर में कौन स्त्री बैठी थी? अब लव कुछ अटेंशन हुए, कहते हैं मैया तू बुरा मत मान, देख मोह को मारिए मत मैया। तो वो कहा बताएं, राजा राम के बराबर में एक सोने की स्त्री थी मैया, बिल्कुल नैन नक्शा मैया तेरे जैसा था। मैया ने ये बात सुनी। वाल्मीकि रामायण में ऋषि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, श्री किशोरी जी वहाँ से भाग करके वन में जा करके वृक्षों से लता पता से लिपट करके रो रही हैं और कह रही हैं, हे वृक्षों, हे खगमृग, राजा ने रानी को त्यागा है, राम ने सीता को नहीं त्यागा है। इस प्रकार से मेरे द्वारा राम कथा संपन्न हुई। जय राधा।